पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज ने सेनेट इजलास में 5,000 रुपए का नोट खत्म करने की तहरीक पेश करते हुए कहा कि 5,000 का नोट रिश्वत के काम आता है। लोग टैक्स से बचने के लिए 5,000 के नोट अपने पास कैश रखते हैं। 5,000 का नोट अफराते ज़र और महंगाई का बायस है। सेनेटर मोहसिन अजीज के मुताबिक 5,000 का नोट रिश्वत, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग में इस्तेमाल होता है। ये नोट 3.5 ट्रिलियन की तादाद में जारी हुए हैं। इनमें से 1.5 से 2.25 ट्रिलियन सर्कुलेशन में नहीं। ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के मामलात में छुपा ली गई है। मोहसिन अजीज ने 5,000 का नोट डीमोनेटाइज करने का मुतालबा करते हुए कहा कि मैं ये तहरीक फरवरी में लाया था। तवक्को थी कि मामले का कोई हल निकलेगा, लेकिन आज सूरत हाल पर अफसोस होता है। सेनेटर मोहसिन अजीज के जवाब में निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का कहना था कि 5,000 का नोट 27 मई 2006 में जारी हुआ। उस वक्त 4,500 अरब रुपए की मालियत के नोट मुल्क में मौजूद है। जब सेनेटर मोहसिन अजीज के लोगों की हुकूमत थी तो स्टेट बैंक को कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि ये मामला काफी पुराना है। तो निगरान हुकूमत की बजाय आने वाली हुकूमत इस मामले को देखेगी। डीमोनेटाइजेशन की एक बड़ी मिसाल हमें हमसाया मुल्क भारत में नजर आती है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2016 में 500 और 1,000 रुपए के नोट खत्म करने का ऐलान किया। भारतीय हुकूमत के मुताबिक इस पॉलिसी का मकसद जाली नोटों, ब्लैक मनी, करप्शन से बनाया गया पैसा और गैर एलानिया दौलत का खात्मा करना था। इस ऐलान के चंद घंटे बाद इन नोटों की कदर खत्म हो चुकी थी। ताहम लोगों को नोट अपने बैंक अकाउंट्स में जमा करने की इजाजत थी। इसका मकसद ये था कि जिन लोगों के पास बड़ी तादाद में काला धन मौजूद है वो कानूनी कार्रवाई के खौफ से इसे बैंक में जमा नहीं करवाएंगे और यूं ये रकम तल्फ हो जाएगी। भारतीय हुकूमत की इस हिकमत अमली से वक्ती परेशानी और अपोजिशन जमातों की जानिब से तनकीद का निशाना तो बनाया गया। ताहम कुछ माशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमती पॉलिसी के बाद लोग डिजिटल अदायगियों की जानिब राग़िब हुए, जिससे भारत की मईशत को दूररस फायदे पहुंचे। 2016 में जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई तो पाकिस्तान में भी सेनेट ने करारदाद के जरिए ये तजवीज़ दी कि 5,000 रुपए का नोट खत्म कर दिया जाए ताकि गैर कानूनी पैसे का बहाव रोका जा सके और पाकिस्तान के इनफॉर्मल मईशत जो टैक्स अदा नहीं करती महदूद की जा सके। ताहम उस वक्त वजारत खजाना ने इस तजवीज़ को रद्द करते हुए कहा था कि इससे कारोबार को नुकसान पहुंचेगा। नोट खत्म करने के बजाय डिजिटल बैंकिंग का फरोग एक बेहतर हल है, जिसके लिए कोशिश की जा रही है। और अब एक बार फिर ऐवान बाला में 5,000 के नोट को बंद करने का मुतालबा किया गया है। इसी पर पैनल से सवाल, 5,000 का नोट अफराते ज़र और महंगाई का बायस, रिश्वत, मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग में इस्तेमाल होता है, बंद किया जाए। सेनेटर मोहसिन अजीज का क्या मुतालबा दुरुस्त है? हसन निसार साहब। देखें, सही समत में एक मजबूत लेकिन बेबी स्टेप है। ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, जो फैसला कुन हरगिज़ नहीं होगा, लेकिन हमारी इकॉनमी की एनाटॉमी जिस तरह तबाह हो चुकी है, इसमें छोटे छोटे ऐसे ही इक़दामात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक ज़माने में बाकायदा 5-7 कॉलम लिखे थे इसी मौजू पे कि इसको बंद करो। हमारी इकॉनमी का कल्चर ये हो चुका है कि आवाम के हाथ भी एक दूसरे की जेबों में है और इदारों के हाथ भी एक दूसरे की जेबों में है। सो हर स्टेप अहम है और ये मेरा ख्याल है कि बहुत पॉजिटिव सोच है, कंस्ट्रक्टिव सोच है, इसका फ़ायदा होगा। कंस्ट्रक्टिव, छोटे छोटे फ़ायदे मिलके और पॉजिटिव सोच जी, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए मईशत की बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है। अब सर साहब, जैसे भारत की नज़ीर है जहां 5,000 के नोट को बंद करने का मुतालबा और इससे मईशत को फॉर्मलाइज करने में ये उनके माशी एक्सपर्ट्स कहते हैं, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, ये स्मगलिंग, करप्शन की रोकथाम, कभी कहीं क्रैकडाउन, कभी मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज, हम डीमोनेटाइजेशन की तरफ क्यों नहीं एक बार बढ़ पाते? 16 से बात शुरू हुई अगर सेनेट में, और आज फिर 23 में आकर ये बात वहीं खड़ी है, तो ये सोचने समझने में या किसी नतीजे तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? हमारी नीयत ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं होना। ये तो ऐसे ही जैसे दहशतगर्दी को रोकने के लिए डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी जाती है मोटरसाइकिल पे, और लोग फिर भी 4-4 बैठ के जा रहे होते हैं हर जगह। देख लें आप, ये स्टूपिडिटी है इस मुल्क में, जहाँ पे ख़ाबर माने का एक कामयाब इंसान हो और जनरल फैज़ एक कामयाब इंसान हो, साकिब निसार एक कामयाब इंसान हो, इमरान खान एक कामयाब इंसान हो। वहाँ आप समझते हैं कि 5,000 के नोटों पर पाबंदी लगाने से ये स्मगलिंग रुक जाएगी? स्मगलिंग ऐसे रुकती है, 5,000 के नोटों से रुकती है। ये सब लोग ऐसे अमीर हुए हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, और जिनके बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूँ, आपके 2.5 मिनट ख़त्म हो जाएंगे नाम लेते लेते ही। ये ऐसे अमीर हुए हैं कि स्मगलिंग, ये 5-5 हज़ार रुपये के नोट उठा के फिर रहे थे। सोने की स्मगलिंग कौन करता है, कौन करवाता है? पाकिस्तान में सोने का जितना कारोबार है सब कैश पे है, सब कैश पे है। बताएं मुझे एक चीज़, मुझे सोने की लागत दिखा दें जो जहाँ रसीद आपको दे और वो टैक्स कटाओ।
या आप डिक्लेयर हम कर देते हैं, मेरे पास 50 तोले, मेरे पास 10 तोले। कौन करता है सोना स्मगलिंग? किससे करवाया जाता है? उसका पार्टनर कौन है? और वो टीवी चैनल निकाल के फिर इस मुल्क में इज्जतें उछालने पे लग जाओ। टीवी चैनल इज अ लाइसेंस नाउ। तो इसलिए ये ऐसे नहीं स्मगलिंग खत्म होनी। स्मगलिंग खत्म होने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। हमारी नीयत साफ ही नहीं है। 70% इकोनॉमी जिस मुल्क की ब्लैक इकोनॉमी हो, आउट ऑफ टैक्स नेट हो, वहां 5,000 का नोट आपने बंद करके तो बड़ी तलवार चला देनी है, तो चला दें। देख करके देख लें, ये भी इंडिया में हो गया, इंडिया में भी नहीं फर्क पड़ा। ये भी सोच लें। और उससे नुकसान कितना हुआ? इंडिया की बड़ी इकोनॉमी थी, बर्दाश्त कर गई। हमारी तो एक झटका नहीं बर्दाश्त करेगी, इतनी जल्दी बैठेगी। 70% ब्लैक इकोनॉमी है जो कैश पे चलती है, जिसमें सोने का सारा कारोबार, कोई उस पर टैक्स नहीं है, देता ही नहीं है। अब साहब कह रहे हैं 70% ब्लैक इकोनॉमी है, टैक्स के अंदर ये झटका बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। 5,000 का नोट अफराते ज़र और महंगाई का बायस, रिश्वत, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग में इस्तेमाल होता है, बंद किया जाए। सेनेटर मोहसिन अजीज का मुतालबा। शहजाद साहब, क्या करेंसी नोटों की बंदिश से संगीन माशी मसाइल हल हो सकते हैं? इसकी बंदिश मईशत को झटका तो नहीं देगी? पाकिस्तान के माशी मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत की जो तबाहकारियाँ हैं उसकी वजूहात कुछ इस तरह की हैं कि अगर ये काम किया जाए तो उसमें बहुत बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान की मईशत के अंदर। क्या वजूहात है? पहली बात, इलीगल मनी कितनी है, पैसा कितना है। मेरे और आपके पास तो 5,000 नोटों की गड्डियाँ नहीं, किसी और के पास मुझे यकीन है मेरे साथियों में से भी किसी के पास नहीं होंगी। लेकिन ये कौन लोग हैं जो हवाला और हुंडी इस्तेमाल करते हैं और 5,000 के नोटों को अपने हाथों में छुपा के वहाँ रखा हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? ये कौन लोग हैं जो पैसा बाहर भेजते हैं? आफ्टर ऑल ये इतना पैसा उनके पास है, आपने सोचा कि डॉलरों के अंदर रुपयों को कन्वर्ट किया जाए? आजकल तो किस तादाद में बनेंगे वो, और उसको उस लेवल की फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, फिर बाहर जाके प्रॉपर्टीज बनाई जाती हैं, खरीदी जाती हैं। मेरा ख्याल है ये तो एक जिस तरह के मर्जी उसने कपड़े पहने हुए हैं, खाकी है या नूरी है, दोनों के दोनों, सबके रास्ते बंद कर दो, नाटके बंद कर दो सबके। ये जिनके हाथों में 5-5 हज़ार के नोटों की गड्डियां हैं, उनके रास्ते बंद कर दो मुकम्मल तौर पर। इससे बेहतर क्या हो सकता है? आपने इब्तदाई के अंदर इतना बेहतरीन और कॉम्प्रिहेंसिव उसको कवर किया है कि मैं इंडिया के बारे में 2 बुनियादी चीजें थी। पहले उसको इसकी उठानी पड़ी हजीमत उस आदमी को, नरेंद्र मोदी को, फैसला करने के बाद। लेकिन वक्त ने साबित किया कि पॉलिसी क्या बेहतरीन थी, क्योंकि साथ ही डिजिटाइजेशन स्टार्ट कर दी। उसने कहा घबराओ मत, बैंकों में अकाउंट नहीं है, हम अकाउंट खोल के देंगे, जाओ अकाउंट खोलो। हाँ, क्या आपके पास ऐसी इंतजामी सलाहियत मौजूद है कि आप ये कर सकते हैं या तैयार है? आजकल बैंक अकाउंट खोलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बैंकों में अकाउंट खोलना, उनको कार्ड्स देना, ताकि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आप सफर शुरू करें। डिजिटाइज करना इतना जरूरी है आपका। जब आप ये करेंगे तो फिर जो भी मूवमेंट पैसे की है वो सबकी सब। और एक बुनियादी चीज मैंने कवर किया पहले भी अपने हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, 9 खरब रुपया है जो कि गर्दिश में है। 9 खरब हमारे पाकिस्तान में इस वक्त। इसमें से 3 खरब जो है, 1/3 3 खरब वो अफगानिस्तान में। ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। अब ये आपको पता है कि जब आपके किसी और मुल्क में आपका रुपया पड़ा है तो आपकी मईशत के साथ क्या खिलवाड़ कर सकता है, बिल्कुल दुरुस्त, और किस तरीके से आपको जख्म पहुंचा सकता है। तो मेरा ख्याल है उससे बचने के लिए भी, और यकीनन वो 5,000 नोटों पे मुश्तमिल है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सिक्योरिटी, माशी सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको बंद किया जाए। इससे बेहतर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसा काम होगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, वो एक ऐसी चीज है जिसको आगे लेके बहुत गहराई के साथ सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे फायदा हासिल कैसे किया जाए। साहब 6 में ये नोट जारी होता है, 16 से सोचना शुरू किया है, 23 आ गई है, हम कोई पॉलिसी नहीं बना पाते। अभी शहजाद साहब कह रहे हैं कि ये माशी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, डिमोनेटाइज की तरफ हम क्यों नहीं जा पा रहे? बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती इसकी क्या वजह है। आवाम को तो कोई नुकसान नहीं है, मुझे और आपको तो कोई नुकसान नहीं है। 5,000 रुपए का नोट बंद कर दें। हाँ, उनको नुकसान है जो शादियों पर 5-5 हज़ार के नोटों की गड्डियाँ लेके फेंक रहे होते हैं। मुजरों में अगर आप देखें, मुजरे जो हो रहे हैं उनमें 5-5 हज़ार की गड्डी को खोल के फेंक रहे होते हैं, उनको नुकसान जरूर होगा। और ये बड़ी अहम बात कही है अपना हमारे दोस्त ने कि हाँ 3 खरब रुपया, मतलब 9 खरब गर्दिश में 3 खरब अफगानिस्तान। आज फैसला कर दें, वो 3 खरब तो गया ना, वो तो ब्लैक मनी बाहर निकल गई ना। तो बहुत बड़ी ये सर कमजोरी कहाँ है, हम क्यों नहीं डिजिटाइज कर पाते, क्यों नहीं ला पा रहे? कार्टेल्स के मुलाजिम हम सारे, कार्टेल्स के मफादात को देख रहे हैं। कार्टेलाइजेशन ऐसे तो नहीं हो जाती, पार्लियामेंट कार्टेल्स की मुलाजिम है, सारी पार्लियामेंट नहीं है। ये देखें, हम आप जैसे माफ़ कीजिएगा, आप जैसे लोगों से हम इसलिए थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं बात करते हुए कि आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट देती हैं। सारी पार्लियामेंट कार्टेल्स पे नहीं मुश्तमिल है। सारी पार्लियामेंट में अगर हम
वाकई फैसला हकीकी क्यों तौर नहीं पे- कर पाए ना, फिर पर सवाल ये इसकी उठता वजह है कि ना। उनके मफादात ज्यादा स्ट्रांग है ना। हाँ। ये नहीं है कि वो पार्लियामेंट में उनके मफादात एक दूसरे से मुंसलिक है। बिल्कुल। बामी शादी है, बामी तल्लक है, बामी रिश्तेदारी हैं, बिल्कुल। सारे के सारे अगर जो पाकिस्तान में जो उसके खेल चल रहा है कारोबार के नाम पर, उन तमाम कारोबारों को अगर आइडेंटिफाई कर ले तो सारों की सिमत एक है कि हमने टैक्स नहीं देना, पैसे की वजह नहीं बतानी, पैसा आया कहाँ से। ये 3 खरब रुपया तो छीनो इनसे, कितनी बड़ी बात है। और मैं तो समझता हूँ कि ये हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में पहले भी हुआ और याद होगा दोस्तों को, जब इस पाकिस्तान का मसला हुआ तो हुकूमत ने फैसला किया कि तमाम पुराने नोट जमा करा दिए जाए बैंकों में जाके। लोगों ने कराए और उसके पाकिस्तान के पास इतना स्ट्रॉन्ग निज़ाम भी नहीं था